बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चश्मान शू मार्केट जा रहे हैं। ये मार्केट आप मौलाना शौकत अली रोड से या जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ से आएँ क्रीम ब्लॉक की तरफ तो जो मौलाना शौकत अली रोड और वहदत रोड और जो चुंगी की तरफ जो चौक जाता है वहाँ से आप क्रॉस करके अगर क्रीम मार्केट की तरफ आएँ तो क्रीम मार्केट आपके लेफ़्ट पे आएगी और राइट साइड पे चश्मान शू मार्केट है। ये दो मार्केट्स हैं। पिछले व्लॉग में हम उस मार्केट में गए थे जो कि क्रीम ब्लॉक के अंदर थी। ये क्रीम ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट है ये मार्केट और उस मार्केट से बड़ी है। मैं भी आज पहली दफ़ा इस मार्केट में आई हूँ। मेरा बेटा कह रहा था कि ये बड़ी अच्छी है। उसके फ्रेंड्स वगैरह ने बताया था कि ये अच्छी मार्केट है, यहाँ से अच्छे शूज़ मिलते हैं, क्योंकि उसने जॉर्डन शूज़ लेने थे जो कहीं और से नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए हम इस मार्केट में आए। ज़्यादातर ये हमारे पश्तून भाई हैं यहाँ पर भी देखें कूलर्स का वही सिस्टम है जो कि क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट में था, लेकिन क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट इसकी निस्बत ज़्यादा साफ़ है। यहाँ की जो बाहर के हालात हैं मार्केट के, वहाँ पानी था क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ पे कोई मुनासिब जगह नहीं है और पार्किंग है जो बहुत छोटी है। 5-6 गाड़ियाँ बस जो मार्केट के आगे खड़ी हो सकती हैं। और अगर आप मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करें बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन बेल्ट को क्रॉस करके, तो वहाँ ये खदशा होता है, याद रखिएगा कि वहाँ पर ट्रैफिक वाले जो लिफ्टर होते हैं वो गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। इसलिए आप अगर आपको इसकी पार्किंग में जगह ना मिले, ये जो मार्केट है छोटी सी, तो आप जो साइड्स पर रोड्स अंदर की तरफ उमर ब्लॉक में जाती हैं उन रोड्स पर कहीं पर भी आप गाड़ी सेफली पार्क कर सकते हैं। वहाँ पर गार्ड्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो उन किसी गार्ड की भी ड्यूटी लगा सकते हैं या उसे कुछ पैसे दे सकते हैं कि गाड़ी का ख्याल रखे। चले आए अब मार्केट की तरफ आते हैं। यहाँ पर शूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शूज़ से भरी हुई हैं दुकानें और बहुत ज़्यादा शूज़ हैं। मुझे तो पर्सनली वैसे कुछ ऐसे लगता है जैसे पूरी लॉट्स आती हैं चाइना से, जो कंटेनर्स आते हैं, और कुछ शूज़ मुझे ऐसे लगता है जैसे लंडे के हैं कुछ शूज़, वरना सारे शूज़ नए हैं। कुछ शूज़ की हालत मुझे ना कुछ ख़राब लगती है, जो ज़रा नीचे पड़े होते हैं, शायद वो थोड़े सेकंड हैंड होते हैं या वो अच्छा माल नहीं होता या 2 नंबर माल होता है। वरना मोस्टली 99% जो शूज़ हैं वो सब बहुत अच्छी हालत में बल्कि न्यू हैं। और यहाँ पर आपको ये देखें कि ये फ़ुटबॉल के शूज़ भी बड़े अच्छे हैं और ये सारे बड़ी क्वालिटी में लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी में हैं। और ये शॉपकीपर दिखा रहे हैं शूज़। ज़ाहिर है रश नहीं है इस टाइम मार्केट में क्योंकि ये रात का टाइम है। ये स्केचर्स की कॉपी है, असल शूज़ नहीं है। नाइकी के इतने डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं, ऑल्दो ओरिजिनल नहीं है लेकिन नाइकी की नकल हैं सारे। और ये स्केचर्स हैं। आगे आप देखें कि इसी तरह जिस तरह पिछली मार्केट में चश्मान में कूलर्स हैं, इसी तरह इनका भी वही सेटअप है। यहाँ जो डेकोरम है वही है कि हर दुकान के अंदर कूलर ज़रूर है और एक ही कंपनी का कूलर लगाया हुआ है। लगता है स्पॉन्सर किया हुआ है कूलर्स ने इनको, चाइनीज़ कूलर हैं कोई। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं। हमने शूज़ लेने थे जॉर्डन, कोई शूज़ हैं आजकल के लड़कों में चल रहे हैं जॉर्डन, वो देख रहे थे हम। हर दुकान पर ये दस्तयाब नहीं थे और अब हम जा रहे हैं जॉर्डन की तलाश में ही। इन दुकानों में हर तरह के शूज़ हैं, देखें आप, कलरफुल हैं। लेकिन गर्ल्स के भी यहाँ पे शूज़ पड़े हुए हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। जो क्रीम ब्लॉक की तरफ चश्मान मार्केट थी वहाँ पर गर्ल्स के शूज़ ज़्यादा तादाद में पड़े हुए थे, लड़कियों के लिए वहाँ ज़्यादा अच्छे शूज़ थे। यहाँ ज़्यादातर वैरायटी जो है वो जेंट्स से ताल्लुक़ रखती है और ये यहाँ पर हर तरह के शूज़ हैं। फॉर्मल शूज़ भी हैं और दूसरे कैजुअल भी हैं, सैंडल्स भी हैं, चप्पल भी हैं आम घर में पहनने वाली। आप जिस तरह का भी चाहें यहाँ से अपने लिए जूता पसंद कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात शेयर करूँ कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने वसाइल में रहते हुए तवक्कल के साथ उन्हीं में गुजारा करना चाहिए। ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, नीचे की तरफ देखना चाहिए। एक पुरानी आपने एक स्टोरी है वो सुनी होगी कि एक आदमी था जो कि गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था और उसके पास जूते ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो फिर उसने एक आदमी को देखा जो कि बेयर फुटेड भी नहीं कह सकते, उसके पाँव ही नहीं थे। तो उसने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसे पाँव तो दे रखे हैं कि मेरे पास पाँव तो हैं, मेरे जिस्म के सारे अज़ा सलामत हैं। इसीलिए आप भी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें और उसकी हम्दो सना करते रहा करें। और सब्र और शुक्र जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देता है और शिकायतें हर वक्त की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती हैं।
आपको एक यहाँ पे एक वाक़या सुनाऊँ कि ये यहाँ पर अभी शूज़ की दुकान पर जब हम आए हैं तो मेरे एक छोटे बेटों की तरह ये जो लड़का है, ये जो शूज़ पहना रहा है, इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपके हाथ पे पट्टी क्यों बंधी हुई है, आप शूज़ मत पहनाओ, चेक करवाते हैं जिस तरह शूज़। तो उसने कहा कि मेरा 4 सद्दा, मेरा ख़्याल है उसने बताया 4 सद्दा पश्तून था। कहता मैं 4 सद्दा से आ रहा था तो बस उलट गई, और बस उलटने की वजह से ये हुआ कि एक्सीडेंट हो गया और मेरा ये हाथ थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया, लेकिन मैं अभी काम करने के अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हूँ। और ये वो बता रहा था कि मेरा मोबाइल भी बाजी वहाँ से टूट गया, वो मैंने बनने के लिए दिया है। एंड नेक्स्ट उसने बताया कि कई लोगों के मोबाइल भी चोरी हो गए। तो मैंने कहा बेटा आप शुक्र अदा करें कि आपके हाथ पैर सलामत हैं। मोबाइल या मादी अशिया तो आती जाती रहती हैं, ज़िंदगी वापस नहीं आती। तो मैं अब बताने का मकसद आपको ये है कि पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर स्कीम मोड़ के करीब। उसमें मेरे बहुत करीबी अज़ीज़ यहाँ पर गैस जो भरते हैं एसी में, छोटे एसी में, वो गैस भरवाने के लिए गए। और जब वो गैस भरवाने के लिए गए तो वहाँ पर किसी ने वो जो सिलेंडर है उसको हिट कर दिया ऊपर से। सिलेंडर को हिट करने का नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर फट गया, और वो लड़का जो कि सिलेंडर को जिसने हिट किया उसकी तो उसी वक्त डेथ हो गई। और हमारे जो अज़ीज़ हैं उनकी दोनों टांगें, एक घुटने के ऊपर से और एक घुटने के नीचे से, और वो जवान लड़का है उसकी दोनों टांगें एम्पूटेट हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि ये जिना हॉस्पिटल में ही कि इनको एम्पूटेट करना पड़ेगा, इनको हम इस तरह कैरी नहीं कर सकते, वरना ये जहर जो है या जो भी है उनका मेडिकल में जो वो समझते थे बेहतर, उन्होंने उसकी टांगें काट दी। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुनाने का मकसद ये है कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप देखें कि अल्लाह ताला आपको किन आफ़तों से बचा लेता है, कहाँ कहाँ आपका बचा लेता है। सदका दिया करें और गरीबों का ख्याल किया करें। अपने से जो कम लोग हैं, जो कम हैसियत में कम हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक तो सब बराबर हैं, और अल्लाह ताला के नज़दीक तो जो क्राइटेरिया है वो तकवा है। तो आप भी जब कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो आप देखें कि आपको इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, या इसके बगैर गुजारा हो सकता है। और आप वो चीज़ उस पर इतनी फ़जूल खर्ची, असराफ़ मना है इस्लाम में। अपनी हैसियत के मुताबिक आप पहने, लेकिन असराफ़ मना है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, नमूदो नुमाइश से ग्रेज़ करें, और जब मार्केट्स में भी जाते हैं तो कोशिश करें कि आप वही चीज़ें ख़रीदें जिनकी आपको ज़रूरत है, और फ़जूल खर्ची ना करें। अभी भी हम शॉप में ही हैं और हमें अभी तक जॉर्डन नहीं मिले, जॉर्डन शूज़ नहीं मिले, और उनकी तलाश जारी है। देखें ये कहाँ से मिलते हैं। अब लाहौर में आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगस्त का महीना है और ये महीने सावन के हैं, बरसात के हैं। तो इन महीनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पसीना बहुत ज़्यादा बहता है। और अंदर उन्हीं मार्केट्स जो हैं, जैसे अंदर आएँ, और कूलर वगैरह, एसी वगैरह तो यहाँ लगे नहीं हुए, और एक आध शॉप में है सिर्फ एसी, या 2-3 में होंगे, बाकी यहाँ सारी शॉप्स ओपन हैं और कूलरों का ही इंतज़ाम है, जो कि एयर कूलर्स हैं। और ये जिस शॉप में हम आए हैं यहाँ से ही हमें जॉर्डन पसंद आ गए हैं, और अब शॉपकीपर हमें जॉर्डन दिखाने लगा है। देखें अब साइज़ या कलर वगैरह इसका चेक करते हैं, और अगर ये अच्छे लगे तो हम ये ले लेंगे। चलें लेट्स चेक। कितना गर्मी में इतना घूमने के बाद अब जो चीज़ लेने आए हैं वो भी मिलती है या नहीं मिलती। और यही वो शॉपकीपर हैं जिनका मैंने बताया था कि जो बता रहे थे कि मेरे हाथ एक्सीडेंट हो गया, और हाथ को जो इंजरी आई है ये बस के एक्सीडेंट में आई है, और ये अब शूज़ चेक करवाने लगे हैं। मैंने इनको कहा था कि ये मत करें, यानी कि मत पहनाएं, हम खुद पहन लेंगे, लेकिन वो कहते कि नहीं मेरा हाथ अब सही है। पट्टी एहतियातन की हुई है, बस उलट गई थी जिसमें कि ये ज़ख्मी हो गए थे।
ये शूज़ में लेसेस वगैरह डाल के अब शूज़ को चेक करवाने लगे हैं, उनका साइज़ वगैरह, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं, कंफर्टेबल हैं या नहीं है, और इनका साइज़ क्या है, साइज़ सही है या नहीं है। और गालबन यही हम ख़रीदेंगे, एक आध और देख लेते हैं। और ये साइज़ चेक कर रहे हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि साइज़ चेक करते हैं बंद शूज़ का आगे से, और फिर थोड़ा सा चल के देखना चाहिए कि साइज़ मुनासिब है, कंफर्टेबल है या नहीं है। शूज़ तो कंफर्टेबल हैं पहनने में, और एक आध और शूज़ अब चेक कर लेते हैं हम, इसके अलावा कि कौन से लेने हैं या कौन से नहीं लेने हैं। हमारा इरादा था कि ब्लैक कलर के लेंगे, अब ब्लैक भी चेक कर रहे हैं, और ब्लैक कलर के लेकिन पसंद नहीं आए, और वो रेड एंड वाइट ख़रीदे हमने, और उसकी पेमेंट की, और इसके बाद हम बाहर की तरफ निकले हैं और घर जाएंगे इसके बाद हम, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, लेट नाइट हम आए थे तकरीबन 10:30 बजे। और यहाँ पर चश्मान शू मार्केट में स्कूल बैग्स भी हैं लगे हुए, और बच्चों की कैप्स, बच्चों की भी और बड़े लड़कों की भी कैप्स जो होती हैं। क्रीम ब्लॉक की चश्मान शू मार्केट इस मार्केट से छोटी है, जो क्रीम ब्लॉक के ऑपोजिट है ये मार्केट बड़ी है। ये इसके ऑपोजिट आप देखें कि क्रीम मार्केट है, और ये रोड है बीच में, और ये छोटी साइड रोड है। यहाँ पर रश के टाइम में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, बहुत छोटी रोड है। ये दूसरी तरफ रोड क्रॉस करके क्रीम ब्लॉक है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो, कोई शूज़ ख़रीदने में, अगर आपने यहाँ जाना हो तो आपको मुनासिब प्राइस पे यहाँ पर जूते मिल सकते हैं, और वो प्राइस कम भी कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।